हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। इससे पहले जो है कि हम लोगों ने देखा था सम विभव पृष्ठ क्या होता है, सम विभव पृष्ठ और जो है उसकी गुणधर्म के बारे में हम लोग देखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। थोड़ा आप लोग लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। विद्युत क्षेत्र का मान ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध क्या होता है? तो बताया जाता है कि विद्युत क्षेत्र का मान, जो विद्युत क्षेत्र होता है वह निगेटिव ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। अर्थात विभव प्रवणता हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर विभव प्रवणता क्या होती है? तो वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr, या हम इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस डेल v अपॉन डेल r। डेल का प्रयोग खास करके सूक्ष्म के लिए किया जाता है। जब हमारी गणना बहुत छोटी होती है तो आप डेल या डेल्टा का प्रयोग, या आप डी का अवकलन के लिए डिफरेंशिएट अवकलन आदि का प्रयोग ऐसे करते हैं। और हमने इस पर विभव बराबर हमने पढ़ा कि विभव बराबर होता है E इंटू आर। तो ये हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र का मान ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र का मान ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर हो गया। विभव प्रवणता क्या चीज होती है? विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र में यदि कोई वैद्युत क्षेत्र हो, जैसे कोई आवेश है तो उस आवेश का अपना चारों तरफ फील्ड होता है। जैसे एक आवेश रख दिए गए यहाँ पर, तो आवेश के चारों तरफ, इस आवेश के चारों ओर इसका एक क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, इस वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं या इसके करीब आ रहे हैं, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को, जैसे जैसे दूरी के साथ उसके विभव में परिवर्तन आएगा उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ जो विभव में चेंजिंग आ रही है, दूरी में जैसे हम चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसके विभव में भी परिवर्तन आएगा। जैसे आप लोगों को सम विभव पृष्ठ में हमने बताया था कि ऐसे कुछ आप लोगों को याद आ रहा होगा कि इसमें हमने बताया था कि इसके करीब और यहाँ पर विभव का मान अधिक होता है, यहाँ पर विभव का मान कम होता है। तो यहाँ बता सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2। तो यहाँ पर बताया गया है कि दूरी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, तो यहाँ पर विभव अधिक है, यहाँ पर विभव कम है। तो दूरी के साथ साथ विभव बदल रहा है, तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। यही हमारा विभव प्रवणता है। तो इसके यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ दूरी चलना होगा। हम इसमें से इसको V1 में से V2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा V सपोज दैट मान लेते हैं बचता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है डेल्टा R मान लेते हैं। यहाँ पर दूरी R1, यहाँ पर दूरी R2 अगर मानते हैं तो R2 माइनस R1 करेंगे तो हमें डेल्टा R प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दूरी हमेशा अंत में से प्रारंभ को ही हम घटाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्पष्ट है, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता करते हैं। दूरी के साथ जैसे जैसे हम दूरी बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका विभव भी चेंज हो रहा है। इसलिए दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की जो रेशियो है, जो दर है, विभव में जो परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में डेल्टा R दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभव, जैसे यहां से यहां तक हमने यहाँ पर दूरी R1 थी, यहाँ पर दूरी R2 है, यहाँ से दूरी R1 ले ली गई और यह दूरी जो है यहाँ तक R2 ले ली गई। तो ये दोनों दूरियों का अंतर डेल्टा R हो गया, और इस बिंदु पर विभव V1 था, इस बिंदु पर विभव V2 था, तो दोनों बिंदुओं पर विभव का अंतर डेल्टा V हो गया। तो इसी को समझाया गया है, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो इस प्रकार यदि विद्युत क्षेत्र में डेल्टा R दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच
विभवांतर डेल्टा V हो तो उनके बीच विभव प्रवणता डेल्टा V बटे डेल्टा R हो जाएगी। और विभव प्रवणता होती है जो, यह एक सदिश राशि होती है और इसका जो मात्रक होता है, यहाँ से समझ सकते हैं कि विभव का मात्रक या विभवांतर का दोनों का मात्रक वोल्ट होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इस प्रकार से इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट प्रति मीटर। तो ये था आप लोगों का विभव प्रवणता। अब हम इसी पर विभव प्रवणता पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा होगा, हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E इक्वल्स टू 2ax y i कैप इन्वर्समेंट प्लस a इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर j कैप, जहां बताया जा रहा है कि a एक नियतांक है, विभव का फलन ज्ञात कीजिए। हमें एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें विभव का फलन, इस पूरा का पूरा विभव क्या होगा, उसका फंक्शन कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हमें अभी फार्मूला यहां से प्राप्त हुआ है विभव प्रवणता से, E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। यहाँ पर dV इक्वल्स टू माइनस E वेक्टर E डॉट dr हो जाएगा इसके द्वारा, जो कि dr इक्वल्स टू क्या होता है, dr इक्वल्स टू हमारे 2 डायमेंशंस अगर होंगे तो x और y में डिवाइड होंगे डायरेक्शन, अगर 3 डायमेंशंस होंगे तो उसमें x, y और z तीनों विमाओं में बटे जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 डायमेंशंस दिए गए, x और y दो दिशाएं दी गई है। तो हम इसको dx i कैप dy j कैप इस प्रकार से करके दिखाएंगे। अगर इसमें z टर्म भी होता तो ऐसा आप समझ सकते हैं, पिछली कक्षाओं में आपको मिला होगा 3 डायमेंशन के लिए x, y, z, और इसको i कैप से, इसको j कैप से और इसको k कैप से दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से हम इनके अवयवों को, घटकों को x, y और z के रूप में दिखा सकते हैं। तो dr इक्वल्स टू जो इसकी दूरी है वो x और y के सापेक्ष तय कर रहा है। तो इसके आधार पर हम dv इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट dr होता है। तो वेक्टर E का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है, वेक्टर E का मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया, डॉट dr यहाँ पर दो ही डायरेक्शन है, तो हमने dx i कैप प्लस dy j कैप दोनों डायरेक्शन को रख लिया। अब इसके बाद हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है। और डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या होता है, सदिश मींस यहाँ पर ये स्केलर पॉइंट अदिश होगा, इसके डॉट प्रोडक्ट करेंगे। और डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है, i का मल्टीप्लाई i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ होता है। तो i का जब हम i के साथ करेंगे तो यहां पर dv इक्वल्स टू प्राप्त होगा माइनस i का i के साथ हम करेंगे 2ax y और i का i के साथ 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से प्लस इसका इसके साथ करेंगे a इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, j का j के साथ 1 हो जाएगा और dy बच जाएगा। इस प्रकार से हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो जो हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है, अभी हमने डॉट किया, अब हमें पूरा का पूरा फलन ज्ञात करना है। पूरा फलन ज्ञात करने के लिए जो प्राप्त समीकरण है, इस समीकरण का हम समाकलन करते हैं। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राप्त समीकरण का समाकलन करने पर हम इसका समाकलन करते हैं। इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 2ax y dx, ये माइनस यहां पर हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन a इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy। अब इंटीग्रेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें x के सापेक्ष करना है, यहाँ पर y के सापेक्ष करना है और यहाँ पर v के सापेक्ष, विभव के सापेक्ष करना है। तो विभव के सापेक्ष dv का समाकलन, पूरा का पूरा समाकलन v प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर y के सापेक्ष हम करेंगे तो 2ax माइनस 2ax कॉमन हो जाएगा और इसके बाद हमारा बच जाएगा इंटीग्रेशन y dx। ओ x के सापेक्ष है
तो यहाँ पर y होगा, सॉरी, और यहाँ पर x हो जाएगा माइनस, यहाँ से हम देखते हैं इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से करना होगा हमें, a x स्क्वायर dy, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन a y स्क्वायर dy। तो अब समाकलन इसका करते हैं आगे, v इक्वल्स टू माइनस 2ay, x का समाकलन x के सापेक्ष जब होगा तो ये x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस y के सापेक्ष इसका कर रहा है a स्क्वायर x स्क्वायर बाहर हो जाएगा, dy का समाकलन y हो जाएगा तो y होगा प्लस यहाँ पर a आपका बाहर हो जाएगा और y स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट अचर पद c प्राप्त होगा। यदि आपको समाकलन कैसे आ रहा है ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल्स टू, अगर हम x के पावर n का समाकलन करना चाहते हैं तो x के पावर n का समाकलन होता है, फार्मूला इसका होता है x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c बोल सकते हैं इसमें। अब इसमें ठीक उसी प्रकार से जैसे हम पहचान लेंगे यहाँ dx है तो हमारा बाकी सब बाहर हो जाएंगे, केवल x का समाकलन होगा। यहाँ पर हमारा dy है तो ax स्क्वायर पूरा बाहर आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा छुपा हुआ, dy हो जाएगा तो हम dy के सापेक्ष समाकलन करेंगे। यहाँ पर भी a बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर है, y के रिस्पेक्ट में करना है तो y वाले का करेंगे। तो ऐसे y का समाकलन जब कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ dy बचता है, जैसे यहाँ पर विभव के लिए पूरे का v हो गया, उसी प्रकार से dy के लिए y हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं इंटीग्रेशन, जिससे अगर हम इसको बाहर ले लेते हैं पूरे को a x स्क्वायर को, तो यहाँ हम सिर्फ लिख सकते हैं 1 dy। अब ऐसे कुछ नहीं बचा है, एक का मतलब क्या हो गया, एक का मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे ax स्क्वायर इंटीग्रेशन, एक को हम लिख सकते हैं y के पावर 0 dy, क्योंकि किसी के पावर जब 0 हो जाती है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। अब आप समझ उसका वैल्यू 1 हो जाता है, सॉरी। आप इसमें देख सकते हैं आप कि इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसके आधार पर, तो पहले यहाँ y लिखेंगे और यहाँ n की जगह 0 है, फिर प्लस 1 करेंगे अपान 0 प्लस 1 करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, इक्वल्स टू, हमें जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा रिजल्ट y, क्यों, ये 1 हो जाएगा और इसकी भी पावर 1 हो जाएगी, y की पावर 1/1 का मतलब 1 हो गया, तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 आ गया। और ऐसे ही जब इसका करेंगे y स्क्वायर का, तो y के पावर ऐसे करेंगे y स्क्वायर 2, पहले यहाँ पर 2 था तो ये 2 हो जाएगा, प्लस से जुट जाएगा 3 हो गया, ये 2 1 3, y क्यूब बाई 3 और अचर पर c आ जाया करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभव का कुल फलन याद कीजिए, तो टोटल विभव का जो फलन होगा इतना प्राप्त हो जाएगा, यही होगा विभव का कुल फलन। तो इस प्रकार से हमने स्थिर वैद्युत क्षेत्र के आधार पर एक एग्जाम्पल देखा। अब इसके पश्चात जो है हम लोग इसमें और भी एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, जब तभी आपको समझाएंगे, एग्जाम्पल नोट करेंगे तभी समझ। हाँ, इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, निर्वात में किसी बिंदु x y z पर विभव v इक्वल्स टू 2x स्क्वायर वोल्ट है, बिंदु 1 0 2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये निर्वात में एक बिंदु स्थित है, उस बिंदु पर विभव दिया गया है, जैसे निर्वात है कोई वैक्यूम, आप समझ लीजिए निर्वात में कोई एक बिंदु है और उस पर इस प्रकार से सपोज दैट वह जो स्थित है वो विभव इस बिंदु पर, हम इसको x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, तो विभव दिया हुआ 2x स्क्वायर, एक बिंदु है यहाँ पर विभव है v इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, यहाँ पर विभव x घटक पर बताया गया, सिर्फ बिंदु 1 0 2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 1 0 2, x पर 1 है, y पर 0 है और z पर 2 है, तो ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो बिंदु कुछ इस प्रकार से हम किस पे करें कि यह यक्ष और z पर हो, यक्ष और z वाले तल पर हो, इस पर हो,
तो सपोज दैट हमारा ये बिंदु यहाँ पर हो जाएगा 1 0 2। हम ये बिंदु देखते हैं, ये y पर इसका वैल्यू 0 है, तो इसी पर कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो अब इस पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सबसे पहले x घटक निकालते हैं। Ex इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस dv का मान, विभव का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2x स्क्वायर, तो ये d अपॉन dx हो गया और एक विभव का मान हो गया 2x स्क्वायर। हम इसका अवकलन करते हैं, अवकलन करते हैं तो प्राप्त होता है माइनस 4x। अब अवकलन कैसे करते हैं ये समझना भी मुश्किल है, तो आप लोगों को अगर आप पिछली कक्षाओं में अवकलन पढ़े होंगे तो आप समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। अवकलन के लिए भी इस प्रकार से फार्मूला ddx ऑफ x के पावर n इक्वल्स टू, जब इसका अवकलन करते हैं तो ये आ जाता है n x टू द पावर n माइनस 1। इसमें पावर जो होती है ये गुणांक के पास में आ जाती है और उसकी पावर में से 1 घट जाता है, 1 घटा देते हैं। तो जैसे हमें पहले क्या मिला था, हमारा सवाल था ddx ऑफ 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम इसको 2 हमारा अचर पर, मतलब हम इसका जो गुणांक होते हैं इसका अवकलन नहीं होता है, ये 2 बाहर आ जाएगा और ddx ऑफ x स्क्वायर बचेगा। तो हम इसी के आधार पर देखेंगे, जो n था यहाँ पर आ गया था तो 2 है तो बगल में आ जाएगा, ये 2 है पहले से और ये वाला 2 बगल में आएगा तो इससे 2 हो जाएगा और पावर में से 1 घट जाता है, 2 में से 1 घटा देंगे, x के पावर 2 में से 1 घटा देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा 2 2 जा 4 और ये x हो जाएगा तो 2 में से बन जाएगा x बचेगा। तो इस प्रकार से हमें रिजल्ट आ जाएगा 4x, ये माइनस तो पहले से ही, तो यहाँ पर 4x इतना इसका विभव हो जाएगा। इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का y घटक हम लेते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का y घटक लेते हैं, फार्मूला वही होगा डिफरेंशिएटिंग जो हम अवकलन कर रहे हैं, तो इसमें y के सापेक्ष करेंगे और किसका 2x स्क्वायर का। बट अब हमें ये जानना पड़ेगा कि जब हम y के सापेक्ष x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन नहीं हुआ, ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि हमने y पर विभव दिया ही नहीं है, x पर विभव दिया हुआ है, तो y पर विभव का मान शून्य है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर बिंदु के रूप में यहाँ पर दर्शाना चाहें तो जैसे x y z, तो ऐसे x के लिए हो जाएगा 2x स्क्वायर, y के लिए 0, z के लिए 0। तो यहाँ पर हम विभव इसका मान क्या रखेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू शून्य है, y के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे ये शून्य मिलेगा, इसलिए टोटल विभव y पर शून्य हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लेंगे z के लिए, ऐसे लिखेंगे z पर तीव्रता। जब z पर तीव्रता निकालेंगे तो Ez इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dz और ये v। अब यहाँ पर v, यहाँ पर विभव देख रहे हैं, ये विभव शून्य है यहाँ पर, तो आप इस प्रकार से फिर बता सकते हैं माइनस dv अपॉन dz इक्वल्स टू, ये शून्य इक्वल्स टू शून्य। यहाँ पर 2x स्क्वायर में लिख करके यहाँ पर 0 ही डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर विभव शून्य हो जाएगा और क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर शून्य होगी और इस बिंदु पर z की भी तीव्रता शून्य होगी। यहाँ पर सिर्फ x की ही तीव्रता प्राप्त होगी -4 वोल्ट। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिंदु इतने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने तो अभी अभी जो निकाला है उस पर विभव के बारे में ज्ञान किया है। जो दिया हुआ विभव था वो विभव हमारा क्या था, x पर 2x स्क्वायर, y पर 0 और z पर 0, और बिंदु क्या है वहां पर, किस बिंदु पर हमें निकालना है 1 0 2 पर। यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो लिखेंगे यहां पर बिंदु 1 0 2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर जो हम तीव्रता निकालेंगे E इक्वल्स टू हमारी जो तीव्रताएं हो जाएगी, ये Ex वाली हो जाएगी, Ey वाली हो जाएगी और Ez वाली हो जाएगी, और हम इस पर बिंदु रख कर निकालेंगे अपना। अब इसको देख सकते हैं, Ex वाली तीव्रता हमारी कितनी है -4x और ये कितनी है 0 और ये कितनी z।
जीरो, यहां से देख सकते हैं EY का जीरो है और EZ का भी जीरो है। तो इस प्रकार से हम इस पर जो है इसे हम देख सकते हैं। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे तो वैल्यू क्षेत्र इक्वल्स टू ई एक्स, यहां पर x का वैल्यू 1 है तो -4 मल्टीपल 1 0 और 0। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी -4 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम ऐसे ही जानते हैं यहां से वोल्ट पर मीटर, तो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध होता है, विभव प्रवणता क्या होती है, और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं। और ये दूसरा एग्जांपल्स था आपका। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो बच्चों प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो